हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेद के बारे में मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ उससे 101% आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आप सुन लीजिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। वेद 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 किसके द्वारा लिखा गया है? वेद लिखा गया है आपका वेद व्यास द्वारा। अब वेद व्यास का पूरा नाम क्या है? वेद व्यास का पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास द्वारा। और इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद होते कितने हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। पहला क्या है आपका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पहला वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद। और सबसे लास्ट का वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। क्या 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ये आपका 1028 सूक्त ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है आपका कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं। तो कितने होते हैं आपका? 1028 सूक्त होते हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। अब इन 10,462 ऋचाओं में से इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ओके, अब ये 10 मंडल हो गया, 1028 सूक्त हो गया, 10,462 ऋचाएँ हो गई। अब इन 10 मंडल में से 3 मंडल के बारे में एग्जाम में पूछता है। कौन कौन सा? एक तीसरा मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में है आपका गायत्री मंत्र। और किसके बारे में गायत्री मंत्र है? सावित्री। सावित्री कौन है? सावित्री हैं आपके सूर्य देवता हैं। ओके, तो तीसरा मंडल किससे संबंधित है आपका? गायत्री मंत्र से संबंधित है। और गायत्री मंत्र किसके बारे में है? सावित्री देवता के बारे में है। और 9वां मंडल किससे है? 9वां मंडल समर्पित है आपका सोम देवता से। ठीक है, तो तीसरा गायत्री मंत्र सावित्री देवता से और 9वां मंडल है आपका सोम देवता से। और 10वां मंडल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 10वें मंडल में आपका पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त का मतलब वेद के अनुसार पुरुषों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब ये ब्राह्मण का उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो ब्राह्मण का उत्पन्न हुआ है आपका मुख से। और क्षत्रिय का उत्पन्न कहाँ से हुआ है? क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है आपका बाहु से, हाथ से, दोनों हाथ जो होते हैं ना वहाँ से क्षत्रिय। और वैश्य हुए आपका दोनों जांघ से। और शूद्र हुए चरण से, चरणों से शूद्र हुए हैं। तो कौन कौन सा हो गया आपका? पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। वेद के अनुसार पुरुषों को कितने वर्णों में बांटा गया है आपका? 4 वर्णों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब दूसरा देखते हैं आपका यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए यजुर्वेद में जो मंत्र दिया गया है उसको पढ़ा जाता है। मतलब हर दिन जो पाठ के लिए पढ़ा जाता है वो यजुर्वेद के मंत्र पढ़ा जाता है। और यजुर्वेद में क्या दिया है आपका? बलि चढ़ाई जाती है, उसमें जो नियम होता है, मतलब कैसे चढ़ाना है कैसे नहीं चढ़ाना है, ये भी आपका यजुर्वेद में दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि गद्य और पद्य, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों दिया गया है। गद्य और पद्य का मतलब क्या? जो हिंदी पढ़ता होगा उसको पता होगी गद्य क्या होता है एवं पद्य क्या होता है। ठीक, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों का वेद है। कौन सा आपका? यजुर्वेद है। अब तीसरा आता है आपका सामवेद। सामवेद संगीत का जनक इसको कहते हैं। मतलब जो सॉन्ग वगैरह होता है ये सामवेद में ही आता है। आप शाम ढले करके ऐसे कोई गाना है ना। अब चौथा आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा गया है? अथर्ववेद लिखा गया आपका अथर्वा द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या क्या है आपका? जादू टोना, तंत्र मंत्र, विश्वास अंधविश्वास, विवाह, प्रेम, आशीर्वाद, अभिशाप और रोग निवारण, औषधि, इन सब का वर्णन किसमें दिया गया है आपका? अथर्ववेद में दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? तंत्र मंत्र और जादू टोना। इससे बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपका
कि तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला वेद कौन सा है आपका, अथर्ववेद है। वेद को और अच्छे से समझने के लिए आपका वेदांग जो है इसकी रचना की गई थी। वेद को और डिटेल में समझने के लिए किसकी रचना की गई थी, आपकी वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग होते कितने हैं, वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कितने वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है आपकी, 6 होती है। और वेद कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि वेद के रचयिता कौन हैं, तो वेद के रचयिता कौन हैं आपके, वेद व्यास हैं। वेद के रचयिता कौन है, वेद व्यास हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या होती है आपकी 4 होती है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंत्र में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है, तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। और अगला क्या दिया है आपका, पुरुष सूक्त का वर्णन कौन से मंडल में है, तो पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में है। 3रा मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल हो गया। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद क्या होता है आपका, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा होता है आपका, यजुर्वेद होता है। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, अभी आप सॉन्ग सुने ना, साम ढले ये वाला, तो संगीत का जनक कौन सा है आपका, संगीत का जनक है आपका सामवेद होता है। जादू टोना तथा तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है, तो जादू टोना तथा तंत्र मंत्र वाला वेद है आपका अथर्ववेद है। ओके, अब अगला क्या दिया इसमें कि अगला है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है आपकी, 6 होती है। 4 वेद होते हैं और वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।